हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज का जो वीडियो है वो आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा। एक्चुअली में क्या होता है कि कई सारे स्टूडेंट जो 12th क्लास में हैं या जो ड्रॉपर हैं, अक्सर मुझसे बोलते हैं कि सर हमारी 11th बहुत ख़राब है, बिल्कुल बर्बाद है हमारी 11th। और उनमें से जब कई सारे स्टूडेंट को मैं क्वेश्चंस वगैरह कराता हूँ, कर लेते हैं, फॉर्मूला लगा लेते हैं, आंसर भी आ रहा है, फिर भी कहते हैं कि 11th सर उतनी अच्छी नहीं है। क्योंकि मुझे लगता है कि 11th में उनको उतनी फील नहीं है, उन्होंने उतना एक्सप्लोर नहीं करा, उनको जो फॉर्मूला बताया गया किया गया उन्होंने कर लिया, कंपैरिजन करके नहीं बताया। तो आज इस वीडियो में आप सोचो कि एक प्रॉपर वीडियो लेके आया हूं मैं, सिर्फ एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर पर। और इसमें दो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा कि कैसे उतनी आसानी से उन क्वेश्चंस को किया जा सकता है। और एक न्यूमेरिकल तो ऐसा होगा जिसमें वो लगाना बहुत जरूरी हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास मोशन की तीन इक्वेशन होती है, जनरली दो लग ही जाती है कैसे भी करके, लेकिन मेरा फोकस रहेगा एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर पे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, ये इक्वेशन तो सबको ही पता है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको लिख रहा हूं मैं एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अच्छा, मैं और कोशिश करूंगा, ये तो सबको ही पता है तो सबको पता ना बोलूं, वरना ईगो हट हो जाएगा कि आप ही बोल रहे थे 11th खराब है उसको अच्छा करना है, तो फिर ऐसा क्यों बोल रहे हो। ये जो है, ये डिस्प्लेसमेंट भी बताता है और ये डिस्टेंस भी बताता है। ये है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इन केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और इनिशियल स्पीड इन केस ऑफ डिस्टेंस। जब हम वेलोसिटी की बात करेंगे तो प्लस माइनस साइन लगाना देखना पड़ेगा। ये टाइम है, ये टाइम है, मतलब ये जो फॉर्मूला है एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, टी टाइम ड्यूरेशन में डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस को बताता है, उस पर्टिकुलर टाइम का नहीं बताता, वो अलग है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एंड सेकेंड। ये जो ए दे रखा है, ये एक्सिलरेशन है। एक्सिलरेशन, रिटार्डेशन भी हो सकता है, साइन चेंज हो जाएगा। अब मैं धीरे धीरे करके इसको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, मैं लेता हूं केस फर्स्ट, बचपन वाला केस, जब हमने एक्सिलरेशन नाम की कोई चीज पढ़ी ही नहीं थी। यहां पर क्या है कि एक पर्सन है, मान लो ए, उसको बी पे जाना है, ए से बी पे किसी पर्सन को जाना है, और उसकी जो स्पीड है ये है 10 मीटर पर सेकेंड। इस स्पीड से पर्सन चलेगा और यहां ये 10 सेकंड बाद पहुंच जाएगा, 10 सेकंड बाद पहुंच जाएगा। तो 10 सेकंड में इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, तो 10 सेकंड में इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में लगा देता हूं, डन। अच्छा, एक्सिलरेशन कितना है, मैं बोल रहा हूं 10 मीटर पर सेकंड से ही चलेगा, तो एक्सिलरेशन होता है वेलोसिटी में चेंज, वो हो नहीं रहा, तो एक्सिलरेशन जीरो है, तो ये फॉर्मूला इसके लिए क्या रह जाएगा, एस इक्वल्स टू यू टी रह जाएगा। अच्छा, तो बचपन वाला फॉर्मूला है, एस मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। हाँ बिल्कुल, ये वही बचपन वाला फॉर्मूला है। तो जब एक्सेलरेशन नहीं हो, केस फर्स्ट में एक्सेलरेशन जीरो है, प्रेजेंट नहीं है, स्पीड कांस्टेंट है, उस केस में आप एस इक्वल्स टू यू टी इतना लंबा चौड़ा क्यों लगाओगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम लगाओगे। मतलब ऐसे कीवर्ड जब मिले, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्पीड, तब आप डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम लगाते हो। यहां पर हमने लगाया डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितनी है 10, 10 क्या पूछा आपसे, 10 सेकंड में कितना, 10 सेकंड ड्यूरेशन में कितना चलेगा, तो ये हो गया 100 मीटर, इतना चलेगा। बिल्कुल इजी है, समझ में आया होगा। नेक्स्ट केस लेता हूं, इस केस को देखते हैं। यहां पर एक्सेलरेशन प्रेजेंट है और वो कांस्टेंट है। जैसे एक पर्सन है, वो ए पर है और उसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, डन। और यहां पर एक्सिलरेशन भी है, एक्सिलरेशन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। अब एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं, अभी आगे इसको समझा भी दूंगा। एक स्टूडेंट ने मेरे से क्वेश्चन किया था कि अगर पॉजिटिव एक्सिलरेशन है मतलब 100% है कि स्पीड बढ़ेगी बढ़ेगी, ऐसा नहीं। एक्सिलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन पे डिपेंड करता है कि स्पीड बढ़ेगी या नहीं। अगर कोई पार्टिकल इधर ही जा रहा है और एक्सिलरेशन भी इधर लग गया, तब उसकी स्पीड बढ़ेगी। इन शॉर्ट में बोल सकता हूं कि एक्सिलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन अगर एक ही डायरेक्शन में है तो स्पीड बढ़ती है, और अपोजिट है तो नहीं बढ़ेगी। मतलब अगर एक्सिलरेशन पॉजिटिव है, वेलोसिटी भी पॉजिटिव है, तो स्पीड बढ़ेगी। एक्सिलरेशन अगर नेगेटिव है और वेलोसिटी भी कोइंसिडेंस है कि नेगेटिव ही है, तो भी अगेन स्पीड बढ़ेगी नेगेटिव डायरेक्शन में। अगर एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में, तो ही स्पीड घटती है, क्योंकि वो रिटार्डेशन का काम करता है। यहां पर एक्सिलरेशन मतलब 10 मीटर पर सेकेंड इसी डायरेक्शन में है और इसकी स्पीड भी इसी डायरेक्शन में है। तो आपको बताना है 5 सेकेंड बाद, या ऐसा समझ लो कि डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड
ड्यूरिंग 5 सेकेंड। अच्छा, पिछले वाले क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस एक ही चीज है वो, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में जब कोई चलता है, एक ही डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में चलता है, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम होता है। यहां पर भी कुछ वैसा ही केस है, क्योंकि ये राइट साइड में जाना चाह रहा है और ये भी इसको राइट साइड में लेके जाना चाह रहा है। एक्सेलरेशन मतलब फोर्स ही तो होता है। अच्छा, 10 मीटर पर सेकेंड का, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। ये भी कई लोगों को डाउट होता है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। नहीं, एक्सेलरेशन आते ही वेलोसिटी की तो बैंड बजना पक्का है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है मतलब वेलोसिटी कांस्टेंटली चेंज होगी। चेंज तो होगी पर कांस्टेंटली होगी, हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब है इसके जस्ट 1 सेकेंड बाद ही, ये पॉइंट है ए, यहां पर इसकी स्पीड कितनी थी 5 मीटर पर सेकेंड। इसके 1 सेकेंड बाद ही इसकी स्पीड 5 + 10 मतलब 15 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। फिर इसके एक ही सेकंड बाद इसकी स्पीड 15 + 10 मतलब 25 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। इसके 1 सेकंड बाद 25 + 10 35 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। तो 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 और ये 5, हमें यहां तक करना है तो 10-10 जोड़ता जाता हूं, मीटर पर सेकंड, और ये 55 मीटर पर सेकंड। तो ये जो है ना, यही है एस, कितना ट्रेवल किया। डन। तो क्या अब मैं यहां पर डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम लगा सकता हूं? नहीं, डायरेक्टली नहीं लगा पाऊंगा। क्यों? क्योंकि कौन सी स्पीड लूं मैं, 5 मीटर पर सेकंड लूं या 55 लूं या 25 लूं? क्योंकि हर सेकंड पर इसकी स्पीड चेंज होती गई। पूरे टाइम ना तो 5 से चला और पूरे टाइम ना तो 55 से चला, तो क्या लूं? तो एक तरीका तो है एवरेज ले सकते हो, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो उस टाइम एवरेज निकाला जा सकता है। तो यहां पर जो आप स्पीड लिखोगे इसको एवरेज स्पीड लिख सकते हो, मल्टीप्लाई बाय टाइम कर सकते हो। एक तरीका ये है। मैं कोशिश कर रहा हूं जितने ज्यादा कंसेप्ट हो सके मैं आपको बता दूं, ताकि वही बात है आपको फील आए। ये सारे कंसेप्ट आपको आते हैं, वो बात अलग है, मैं बोल नहीं रहा हूं कि आपको आता होगा, पर कॉन्फिडेंस फील करो, आती है सब चीजें। तो यहां पर जब एवरेज वेलोसिटी निकालूंगा, दो वैल्यूज की एवरेज 5 और 55, 5 + 55, अब दो वैल्यू ले रहा हूं तो डिवाइड बाय 2 करूंगा, 60/2 मतलब 30 मीटर पर सेकेंड। अब यहां मैं रखूंगा 30, और कितनी देर का पूछा है 5 सेकेंड, तो कितना हो गया 150 मीटर। देखो इसको लिख रहा हूं मैं, 150 मीटर आंसर आया है। अब मैं दूसरा तरीका अप्लाई करने वाला हूं। देखो अभी तक मान लो मुझे S = UT + ½ फॉर्मूला लगाना नहीं है या पता नहीं है, लेकिन मुझे एक फॉर्मूला और पता है। वो फॉर्मूला है V² = U² + 2S। अच्छा, एक और चीज मैं बताऊं कि आप ये मत सोचना कि S = UT + ½ हमें पता है तो फिर ये इधर उधर के फॉर्मूला क्यों लगा रहे हो। रीजन उसके पीछे ये कि आपको फील आनी चाहिए कि हाँ S = UT + ½ से कितना कुछ हो सकता है, वरना आप फोर्स्ड काम कर रहे हो कि हाँ ये लगा लेता हूँ, ये लगा लेता हूँ, फिर लास्ट में निकल के आता है 11th हमारी खराब है, इतना फील नहीं आ रहा। चलो V² = U² + 2S, जहां पर ये फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट। मैंने क्या किया, सब डिस्प्लेसमेंट लिखे, S1, ये S2, S3, S4 और S5। 5 बार मैं कैलकुलेशन करूंगा, इन सबको जोड़ूंगा, आंसर 150 मीटर आना चाहिए, क्योंकि हम पहले निकाल के देख चुके हैं। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को इसके टर्म्स में लगाना है। डन। तो मुझे S निकालना है ना, एक्चुअली में S = V² - U² / 2A, ये करना है मुझे। चलो स्टार्ट करता हूं। तो S1 = V², फाइनल मतलब 15 मीटर पर सेकेंड हो गया ना, तो 15 का कितना हो गया 225 माइनस 5 का स्क्वायर मतलब 25/2 × 10, तो कितना हो गया ये 200/20, तो कितना हो गया 20 मीटर। ठीक है, अभी तो दिल्ली दूर है, इसका करना है। देखो S2 = 25, 625 माइनस 225/20, ये नीचे तो हमेशा 2 ही आएगा, तो कितना हो गया 400, और ये 20 कितना हो गया 20 मीटर। अरे सेम कैसे आ रहा है, सॉरी, बढ़ती जाएगी ना, स्पीड बढ़ती जा रही है 10 20 मीटर। देखो यहाँ क्या किया हमने, 15 का स्क्वायर 225, 5 का स्क्वायर 25/2A, तो यहाँ हो गया ये 200/20, तो 10 आ गया। देन उसके बाद ये आ गया 400/20, तो ये आ गया 20। ठीक है, एक और हम निकालते हैं, S3 निकाल के देखते हैं। S3 में क्या हो जाएगा, ये हो गया 1225 माइनस 625/20, तो 600
अपॉन 20, तो कितना आ गया, 30 आ गया ये। उसके बाद S4 आएगा 45, तो मतलब उसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 800 बटे 20, आ गया 40, 10 20 30 40, और S5 आ जाएगा V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, मतलब 45 इंटू 45 का स्क्वायर माइनस 55 इंटू 55, 1000, 1000 और ये हो गया 20, तो मतलब 50, 50 प्लस 30 80, 80 प्लस 40 120, 140 150 आ जाएगा इस टाइप से। मतलब 10 20 30 40 50 इस टाइप से ये डिस्टेंसेस कवर हो रही है। ठीक है, ये इतना लंबा चौड़ा मेथड बताया ताकि आप इसको सिंपल तरीके से करते हैं। ओके, फॉर्मूला लगाया S इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यहां पर। तो u कितना है, अब ये चीज हम यहीं से सीखते चलते हैं। इस पर्सन की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और एक्सेलरेशन भी उस डायरेक्शन में है। अगर आप राइट साइड को पॉजिटिव ले रहे हो तो वेलोसिटी कितनी है, प्लस में 5। ठीक है, कितनी देर का पूछा गया, 5 सेकंड बाद का, तो मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस हाफ ए इसी डायरेक्शन राइट साइड का है तो प्लस में ही 10 आएगा, ये आ गया 10, और टी स्क्वायर मतलब 25, ये गया 5 टाइम्स, ये हो गया 25 प्लस 125 मतलब 150 मीटर। देखो कितने में हो गया सॉल्व, इतना इजीली होगा, इतना सारा रामायण नहीं करनी पड़ी। वैसे इस फॉर्मूले का जो असली जलवा दिखता है वो तब दिखता है जब हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, और वो भी तब जब एक्सिलरेशन और वेलोसिटी, मतलब इनिशियल वेलोसिटी और एक्सिलरेशन एक दूसरे के अपोजिट हो, तब पता लगती है इस फॉर्मूले की असली वैल्यू। उसी की तरफ मैं बढ़ रहा हूं। अब यहां पर एक पर्सन है जो 50 मीटर पर सेकेंड से इधर चलना चाहता है, लेकिन इस बार इसके साथ एक प्रॉब्लम हो गई। इस बार एक्सेलरेशन ऐसे उल्टा है, मतलब रिटार्डेशन है। तब आपसे पूछा जाए डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल ड्यूरिंग 5 सेकेंड, क्या हम निकाल पाएंगे? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, वही एक बार तो हम लिख दें ऐसा ही, भाई 0 t इक्वल्स टू 0 हो गया, देन 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, और ये 5 सेकेंड। अभी इसकी स्पीड है 50 मीटर पर सेकेंड, रिटार्डेशन है अब यहां पर, और वो भी कांस्टेंट, तो 1 सेकंड बाद 10 से कम हो जाएगी 40, फिर 10 से कम हो गई 30, फिर 20, फिर 10, और ये 0, ऐसे हो जाएगी। अगेन मैं सारी डिस्टेंसेस निकालूं, ये S1, ये S2, ये S3, ये S4 और ये S5, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाया, बी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s, तो s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। अगर मुझे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर नहीं आता तो ये डिस्टेंस S1 है, तो S1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर मतलब फाइनल 40, तो 1600 माइनस 2500 अपॉन 2a मतलब 20, तो कितना हो गया 900 अपॉन 20 मतलब 45 मीटर। S2 अगर मुझे निकालना हो, 40 से 30 हो गया, मतलब 900 माइनस 1600 अपॉन 20, ठीक है, तो कितना हो गया 70 बाय, तो ये कितना हो गया 35 मीटर। S3 मुझे निकालना है, S3 ये वाला, तो 20 हो गया मतलब 400 माइनस 30 से मतलब 900 बाय 20, तो कितना हो गया 50, ये 25 मीटर हो गया। मतलब ये डिस्टेंस आई है 45, ये आई है 35, ये आई है 25, इस टाइप से। ओके, अब मैं निकाल रहा हूँ S4, S4 ये वाली डिस्टेंस, तो 100 माइनस 400 बाय 2, तो 30 बाय 2 20 इज इक्वल टू कितना हो गया 15 मीटर। ठीक है, उसके बाद वाली आने वाली है 5, S5 कितना रह गया, 0 रह गया, 0 माइनस 100 अपॉन 20, तो 5, तो ये कितनी आ गई 15, और ये 5। एक और फंडा बता दूं, डिस्प्लेसमेंट जो ट्रेवल हो रही है कांस्टेंट, रिटार्डेशन या एक्सेलरेशन में इनका कुछ रेशियो होता है, निकालू रेशियो। देखो 5 से अगर सबको काटते गए तो 1 3 5 7 9 ऐसा ही रेशियो बनता है, वही बना, तो मैं 2-3 निकाल के भी आगे बढ़ सकता था। वैसे ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे नहीं, सिंपली हम क्या लगाने वाले हैं, S इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाने वाले हैं। अब क्योंकि एक ऐसा केस है जिसमें वेलोसिटी इधर है और एक्सेलरेशन उसके अपोजिट है, तो हमें डायरेक्शन लेते चलना पड़ेगा। इस वाली डायरेक्शन को मैंने लिया पॉजिटिव,
तो वेलोसिटी की डायरेक्शन है प्लस में, मतलब 50, ठीक है, कितनी देर में, 5 सेकेंड, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस हाफ, एक्सिलरेशन अब +10 नहीं है, -10 है, और उसका स्क्वायर मतलब 25, ठीक है। तो यहां पर कितना हो गया 250 माइनस कितना हो गया 125, मतलब 125 मीटर, ये डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल हुई। लिख लेता हूं मैं यहां पर इसको, 0 से 5 सेकेंड में s इक्वल्स टू 125, और इन सबको आप जोड़ लो, 45, 35, 25, 15, 125 ही आने वाला है, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला कि असली इसकी वैल्यू पता लगती है जब इस तरह की चीजें हो। अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे 6 सेकंड का पता करना है, सेकंड क्वेश्चन अगर मैं लूं, डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग 6 सेकेंड। अब हमने तो डायग्राम देख लिया कि 5 सेकंड में जाके 0 हो गया, क्योंकि होता ही है, अगर कोई चीज ऐसे चल रही है और हमेशा उस पर फोर्स अपोजिट लग रहा है, तो कुछ देर बाद वो मोमेंटरीली रेस्ट पे आएगी, तो ये 0 वाली पोजीशन मोमेंटरी रेस्ट वाली, और फिर इधर चलना चालू करेगी, अपोजिट चलना चालू करेगी। और हम बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट अब कम होने लगेगा, और हमें तो पता है कि पूरा कितना था 125, तो उसमें से 1 सेकंड बाद ही 0 से ये 10 पे पहुंच जाएगा, 1 सेकंड में इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 1 सेकंड में ये S5 ट्रेवल करेगा, जो कि 5 मीटर है। तो 125 में से मैं 5 को माइनस कर देता हूं, तो 120 आ जाएगा आंसर। लेकिन आपके दिमाग में आएगा कि ये तो हम तब कर पा रहे हैं जब हमने इतनी सारी कैलकुलेशन करके इतना कुछ निकाला, डायरेक्टली इस फॉर्मूले से आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है। अगेन मैंने यही फॉर्मूला लगाया, इधर लगा के बता रहा हूं, देखो वेलोसिटी वही 50, लेकिन टाइम कितना 6, क्योंकि 6 सेकंड का बोला है, अपने आप ये फॉर्मूला आपको निकाल देगा जब आप इसमें साइन लगाते हो, प्लस हाफ इंटू 10, वो भी माइनस का, क्योंकि रिटार्डेशन। ये सब चीजें हम इनिशियल पोजीशन से ही लेके चल रहे हैं, यहां से नहीं सोचना चालू किया, इनिशियल से लेके ही कर रहे हैं सारा। चाहे आपको रिटर्न का निकालना हो तो भी हमेशा जहां से आपने स्टार्ट किया वहीं से करना है इसको, ठीक है। ये हो गया इंटू टी, मतलब ये कितना हो गया 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। तो ये हो गया 18, तो यहां हो गया 300 माइनस 120, ऐसा हो गया 180, सॉरी आंसर यहां लिख दिया मैंने, ये 120 मीटर आ गया। देखो आ गया ना, कम हो गया। हमने तो पता किया था कि 125 में से 5 को माइनस करना है, आ गया 120, डन। इसका मतलब अगर मैं 10 सेकंड का निकालूं तो, ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं मैं, डिस्टेंस तो 0 होती नहीं है, 10 सेकंड, 5 सेकंड जाने के लगे, 5 सेकंड आने लगे, डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो जाना चाहिए अगर ये फॉर्मूला सही है तो, ठीक है। देखते हैं, तो वही इनिशियल से चालू किया, 50 मीटर पर सेकंड पॉजिटिव डायरेक्शन की, इसलिए पॉजिटिव लिया, यहाँ 10 सेकंड लिया टाइम को, माइनस, अब तो लिखना जान ही गए तो बार बार ब्रैकेट में नहीं लिख रहा, एक्सेलरेशन तो अपोजिट ही काम कर रहा है, मल्टीप्लाई बाय 10 का स्क्वायर मतलब 100, तो ये कितना हो गया 500, और इधर भी कितना हो गया 500, 500 माइनस 500 कितना हो गया 0। बढ़िया बात है, हमें कितनी सारी मेहनत से बचा रहा है फॉर्मूला, हमें बस टाइम डालना है, हमें मतलब ही नहीं है कब रिपीट हुआ, ये कहां से घुमा क्या करा, टाइम डालना है सिर्फ। अच्छा मैं इसको मिटा रहा हूं। अब एक और चीज देखो, अगर आपसे कोई बोले 10 सेकंड के बाद वाला, और 5 जाने के 5 आने के 10 सेकंड खत्म, मैं 12 सेकंड का पूछता हूं आपसे, ड्यूरिंग 12 सेकंड, इसका मतलब अब तो ये इधर चला जाएगा, मतलब इस ओरिजिन के लेफ्ट में, मतलब नेगेटिव आंसर आना चाहिए, तो सही है, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाया, इनिशियल वेलोसिटी राइट साइड है मतलब 50, टाइम हम निकाल रहे हैं 12 वाला, और एक्सेलरेशन तो इसके अपोजिट है, तो वही लेना है हमें, माइनस इंटू 10 इंटू 12 इंटू 12, डन। तो यहाँ कितना हो गया 600, माइनस ये कितना आ गया, इसको उड़ा देता हूँ 6 से, तो कितना हो गया 720, तो माइनस 120, माइनस क्या बता रहा है कि ये अपोजिट डायरेक्शन में है। वरना आपको क्या करना पड़ेगा, वरना आपको करना पड़ेगा इसकी स्पीड बढ़ाते हुए लाओ, अब 50 तक लिया है, वापस 50 हो जाएगी, फिर 10 बढ़ाओ उसमें 60 हो जाएगी, फिर 10 बढ़ाओ 70 हो जाएगी, तो 50 से 60 में वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s लगाओ, 60 से 70 में अगेन वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s लगाओ, दोनों से s निकालो, दोनों को जोड़ो, यही आने वाला है। देखो एक क्वेश्चन करते हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी में मैं एक्सेलरेशन को हमेशा 10 लूंगा 9.8 की जगह। एक ऑब्जेक्ट है जिसको आपने 20 मीटर पर सेकंड की इनिशियल वेलोसिटी दी, ऊपर की तरफ फेंका, कुछ वेलोसिटी देंगे तभी तो ऊपर आएगा, अगर छोड़ दूंगा तो नीचे ही आएगा ड्यू टू ग्रेविटी। अब लेकिन यहाँ पर 20 मीटर पर सेकंड मैंने ऊपर दिया, ग्रेविटी यानी कि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ अपोजिट लग रहा है, इसकी स्पीड रुकती जाएगी, कम होती जाएगी, मान लो यहाँ कहीं पहुंच गया ये, और फिर ये मोमेंटरीली रेस्ट पे आएगा और फिर वापस आने लगेगा, इससे ज्यादा ऊपर ये जा नहीं सकता, मतलब ये हाइट इसकी एच मैक्स होगी, मैक्सिमम हाइट होगी इसकी।
आपसे अगर पूछ लिया जाए कि इसने कितनी मैक्सिमम हाइट अटेंड करी, आपसे एच मैक्स पूछा जा रहा है, तो कैसे निकालेंगे? सोचो, मैं तो कर रहा हूं सॉल्व। मैं लगाऊंगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s वाला फॉर्मूला विद साइन। वी मतलब फाइनल वेलोसिटी, यहां पर मोमेंटरीली रेस्ट पे आया था, ये होगी 0। इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ थी, ऊपर वाली डायरेक्शन को मैं ले रहा हूं पॉजिटिव, नीचे वाली को ले रहा हूं मैं नेगेटिव। तो ये कितना हो गया 20 इंटू 20 माइनस 2 इंटू 10 इंटू एस, माइनस इसका आगे ले लिया, इसको इधर भेजेंगे, ये भी माइनस का आएगा, इसके माइनस से ये माइनस कट जाएगा, तो ये आ गया 20 इंटू 20 अपॉन 20 इज इक्वल टू एस। तो एस कितना आ गया 20 मीटर। डन। एक तो ये तरीका है। अब किसी को लगे कि नहीं एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यहां काम नहीं करेगा, करेगा। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर काम करेगा, पर एक्चुअली में यहां पर कितनी अननोन वैल्यू है, टाइम यू, 2 अननोन वैल्यू आ गई। कैसे निकालें? ये तो पता है भाई जी आने वाला है, ठीक है। एक तरीका ये है कि भाई 20 मीटर पर सेकंड से आपने ऊपर फेंका है, जी नीचे लग रहा है 10 से, तो 1 सेकंड बाद इसकी जो स्पीड है यहां पर ये हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड, फिर 1 सेकंड बाद हो जाएगी 0। तो 2 सेकंड लगे, 1 सेकंड बाद 10, फिर 1 सेकंड बाद 10 से 0, 2 सेकंड लग गए। डन। या ऐसे निकाल लो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल 20 और ये माइनस का 10 इंटू टी, तो 20/10 इक्वल्स टू टी, 2 सेकंड। बस एक करके बता रहा हूँ, एक ये चीजें आपको करवाई जानी चाहिए थी, वो मैं करके बता रहा हूँ, बाकी जब क्वेश्चन लूंगा तब आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ 2 सेकंड डाल देता हूँ, इनिशियल वेलोसिटी तो मुझे पता ही है 20, तो 20 इंटू 2 माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर है, तो 40 माइनस 20 मीटर आ गया। अब यहां कौन सा फॉर्मूला लगाना सही रहेगा, ये वाला, ठीक है, समझ में आया, फील आई। यहां से यहां तक जाने के 1 सेकंड, इससे ऊपर जाने के 2 सेकंड, मतलब t इक्वल्स टू 2 सेकंड पर ये ऊपर पहुंच गया, अगर ये t इक्वल्स टू 0 से चालू हुआ था तो। अब t इक्वल्स टू 3 सेकंड पर ये क्या इससे ऊपर जाएगा, नहीं जाएगा, नीचे आएगा। मतलब अगर मैं 0 से 3 सेकंड के बीच का डिस्प्लेसमेंट पूछ लूं तो वो 20 मीटर से कम आना चाहिए, क्योंकि वापस वो नीचे आने लगेगा। अब ये फॉर्मूला बड़ी आसानी से लगा सकता हूं मैं, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का ये फॉर्मूला बता देता है। अगर इसमें साइन के साथ डालो डिस्प्लेसमेंट बता देगा, इसको पता लग जाएगा कहां से कहां तक जाना है। जैसे इनिशियल वेलोसिटी है ऊपर की तरफ 20, टाइम कितना लेना है इस बार 3 सेकेंड, तो 3, और एक्सेलरेशन इनिशियल वेलोसिटी के अपोजिट है तो माइनस ही लेना है 10, और ये 3 का स्क्वायर 9, तो कितना हो गया 60 माइनस 4.5, तो ये 45, कितना आ गया 15 मीटर, जो कि 20 मीटर से कम आया है। तो यस, ये अपना डिस्प्लेसमेंट कम करता जा रहा है। अगर 4 सेकंड में डाल दूं इसमें, यहां पर 4 डालूंगा तो ऑब्वियसली घूम के यही आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 0 आना चाहिए। डाल के देखते हैं, इनिशियल वेलोसिटी 20 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 4 का स्क्वायर मतलब 16, तो कितना हो गया 80 माइनस 80 0। तो कितना आसान है इस टाइप के फॉर्मूले कर पाना, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन करना, जब आपको पता लग रहा हो आप डिस्प्लेसमेंट बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हो जिसमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट है, तो बड़ा इजीली करके बता रहा है, ठीक है। अच्छा, एक और केस में लेता हूं, ये सब यहां से मिटा रहा हूं। ये केस ऐसा है कि ऊपर गया, यहां गया और वापस आया, ठीक है, इसको भी मैं मिटा रहा हूं। यहां से यहां जाने में 2 सेकंड, यहां से यहां आने में लगे इसको 4 सेकंड, मतलब t इक्वल्स टू 4 सेकंड पर वापस यहां आ गया। तो यहां नीचे भी गिर सकता है, अगर मान लो कुछ गड्ढा वड्ढा हो, हमने कुछ फेंका हमारे पास में आकर साइड में गिर रहा है गड्ढे में, तो t इक्वल्स टू यहां पर हो गया 5 सेकंड। तो 0 से 5 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया इसने, यहां से चला वापिस आया, तो ये जाके जब ये वापिस आया है यहां पर, तो इसने अपना डिस्प्लेसमेंट तो कैंसिल कर लिया पूरा, 20 ऊपर 20 नीचे खत्म। अब जो भी डिस्प्लेसमेंट ये है 5 सेकंड का अगर मैं निकालूं तो डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है, नीचे वाली डायरेक्शन को हमने क्या लिया है, नेगेटिव लिया है। ये फॉर्मूला लगाता हूं, एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर विद साइन, माइनस का आंसर आना चाहिए, देखते हैं। तो एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी 20, टाइम कितना है 5 सेकंड, माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। ये हो गया 5 टाइम्स, ये कितना हो गया 100 माइनस 125 माइनस का 25 मीटर। यस, माइनस बता रहा है कि ये डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है। तो ये तो सब 1D मोशन था कि स्ट्रेट लाइन में ऊपर गया फिर नीचे आ गया। इस पे बेस्ड क्वेश्चन है एक ब्रिज वाला,
मतलब मेरे चैनल का जो सबसे अच्छे परफॉर्म किए वीडियोस उनमें से एक 11-12 हज़ार व्यू होंगे शायद, खूब सारे कमेंट है उसमें, बच्चों को बहुत दिक्कत आई थी, उसको अभी मैं इसी टेक्निक से आपको सॉल्व करके बताता हूँ। क्या दिया है यहाँ पर क्वेश्चन, अ हॉरिजॉन्टल ब्रिज इज बिल्ट अक्रॉस अ रिवर, अ स्टूडेंट स्टैंडिंग ऑन द ब्रिज थ्रोज अ स्मॉल बॉल मतलब आपको एयर का रेजिस्टेंस फोर्स काउंट नहीं करना है, with velocity 4 meter per second. The ball strikes water after 4 second. The height of the bridge above the water surface. यहाँ पर कोई एक ब्रिज है, इस टाइप से ब्रिज ले लेते हैं, नदी के ऊपर बना हुआ ऐसा, और यहाँ पर वही रिवर ब्लू कलर से बना देता हूँ मैं। यहाँ पर कोई पर्सन खड़ा है, उसने यहाँ से, मैं तो बहुत बड़ा बना रहा हूँ, ब्रिज के आगे इतना बड़ा पर्सन बहुत बड़ी चीज हो जाएगी, क्योंकि कुछ एक भावी इंजीनियर्स ने, देश के जो भावी इंजीनियर हैं, उन्होंने ये भी क्वेश्चन किया था, कमेंट मतलब किया था कि आपने लड़के की हाइट तो काउंट ही नहीं करी सर जब उसको फेंका गया। तो मुझे बताओ कि लड़के की हाइट में क्या काउंट करूं, पहले मैं ये पता लगाऊं कि ये ब्रिज कौन से राज्य में, देश के, वहां की एवरेज हाइट क्या है, फिर उसकी हाइट को काउंट करूं, मैं ऐसा निकालूं मैं। तो यहाँ पर इसको इसने ऊपर फेंका और ये घूम के ऐसे आया यहाँ पर। तो लड़का देखा जाए ब्रिज पे इतना सा होगा, वो दूर से इतना ही दिखेगा, बड़े से बड़ा ट्रक भी ब्रिज के आगे छोटा ही दिखता है, तो यहाँ पर बहुत छोटा होगा, तो इस डिस्टेंस को नेग्लिजिबल मानना है। यहां से फेंका गया, मुझे मानना है कि इसने यहीं से फेंका अप्रोक्स बस, तो मुझे बताना है ये कितना होगा। ओके, कितने से फेंका इसको, इसको फेंका गया 4 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया, और इसको टोटल टाइम कितना लगा, मतलब किसी ने फेंका, जैसे ही पत्थर ऊपर फेंका, स्टॉपवॉच स्टार्ट करी, गया गया ऊपर गया, और वापस उसकी स्पीड 0 नीचे आया, और फिर जैसे यहाँ टकरा के आवाज है स्टॉपवॉच बंद करी, तब पता लगा कि भाई उसको 4 सेकंड लगे इस पूरी जर्नी में। ऐसा नहीं है कि ब्रिज से नीचे 4 सेकंड लगे, पूरी जर्नी में उसको 4 सेकंड लगे। डन। और मुझे ये पता करना है, ये हाइट पता करनी है मुझे। अब मैं एक पहले नॉर्मल मेथड लेता हूं, फिर एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाऊंगा। मैंने क्या किया कि यहां से यहां तक का टाइम निकाल लिया, निकाल सकता हूं बिल्कुल इजीली, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा सकता हूं। तो क्या करूं मैं, वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की डायरेक्शन में है 4 प्लस का, एक्सेलरेशन नीचे है तो -10 इंटू टी, और फाइनल वेलोसिटी तो कितनी होने वाली है 0। तो टाइम कितना हो जाएगा ये 4/10, और माइनस माइनस कट गया तो 0.4 सेकेंड। अच्छा, जितना टाइम जाने में लगेगा उतना ही टाइम आने में लगेगा। डन है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं कि जाने वाला टाइम 0.4, आने वाला टाइम 4, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया 0.8 सेकेंड। यहां से यहां तक में इसने 0.8 सेकेंड खत्म कर दिए। अब यहां से नीचे इसको चलने के लिए 4 सेकेंड माइनस 8 सेकेंड 3.2 सेकेंड से, ठीक है। हमने इसको यहां से 4 मीटर पर सेकेंड से फेंका था, घूम के वापस जब यहीं आएगा तो ऑल्दो इसका डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया, लेकिन ये अगेन 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड अचीव कर लेगा। मतलब अब इस पुरानी स्टोरी को भूल जाओ, यहां से याद रखो ऐसे कि एक ऑब्जेक्ट है जिसको इनिशियल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड दी है, और वो ड्रॉप हो रहा है। कितनी देर है उसके पास, 3.2 सेकेंड है। तो 3.2 सेकेंड में वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हमने लगाया। इनिशियल वेलोसिटी नीचे की तरफ है -4, टाइम कितना है 3.2, एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ है तो वो माइनस का ही आएगा। अब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों नेगेटिव है, दोनों एक ही डायरेक्शन में, इसलिए स्पीड बढ़ती चली जाएगी। तो ये 10 इंटू 3.2 इंटू 3.2, कर लेना इसको कैलकुलेट, ठीक है, या करके बताऊं, कर लेते हैं चलो। तो यहां पर क्या हो गया, ये 5 हो गया, ठीक है, यहां से ऐसा कर लिया तो 3.2 को कॉमन ले लूं मैं, 3.2 कॉमन ले लिया, अंदर बचा -4 माइनस 3.2 इंटू 5, ये बचा, यहां हुआ 10, ये 5 से गया 2 टाइम, और ये कितना हो गया 16, तो अंदर बचा माइनस का 20, तो 3.2 इंटू -20, तो ये पॉइंट उड़ गया, 64 आएगा आंसर नेगेटिव में ये। अब मेरी सोच ये है कि जब लास्ट में जाके ये फॉर्मूला लगाना है तो इनिशियली क्यों ना लगा लूं, मैं इतनी मेहनत क्यों करूं, आपसे ये थोड़ी ना पूछा गया है कि ऊपर से नीचे जाने में कितना टाइम इसको लगा, मैं क्यों लगाऊं इसको, मैं तो डायरेक्टली एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाऊंगा, वो भी स्टार्टिंग पोजीशन से खड़ा होकर लगा दूंगा वहीं पे, यहीं से लगाना स्टार्ट कर दूंगा। यहां पर इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, u इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड, पॉजिटिव लेनी है भैया, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, -10 लेना है मेरे को। डन। कितनी देर की बात है, 4 सेकंड की बात है।
अपने आप डिस्प्लेसमेंट निकल के आएगा, ये गया ऊपर, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट खत्म, और फिर नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। देखते हैं, तो एस निकाला, यू कितना है 4 इंटू टाइम कितना 4 सेकेंड, माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 16, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 8, कितना हो गया ये 16 माइनस, कुछ गड़बड़ कर दी क्या? ओके, तो 16 और ये कितना हो गया 80, तो 80 माइनस 10 70, और ये कितना हो गया 64 मीटर माइनस का, ये आ गया एक ही लाइन में, मतलब 1 2 3 लाइन में आंसर खत्म। कहां इतना सारा कर रहे हैं, और ये 1 2 3 लाइन में आंसर आ गया। एस माइनस आना बता रहा है नीचे की तरफ है, तो पता नहीं बहुत ज्यादा बच्चों को इसमें दिक्कत आई थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों आई थी, कोई क्या बोले कोई क्या बोले। हाँ, बहुत सारे बच्चों के अच्छे पॉजिटिव कमेंट थे, पर कुछ कुछ बच्चों ने अजीब कमेंट भी किए कि सर ऐसा क्यों कर दिया, अब तो मैं कोटा पढ़ने नहीं आऊंगा। तो इसी क्वेश्चन के लिए कोटा पढ़ने आ रहे थे क्या? ये हैंगिंग ब्रिज थोड़ी है कोटा का जो आप इसी के लिए पढ़ने आ रहे थे। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये तो सब मजाक मस्ती वाली बात है ताकि बोरिंग ना लगे आपको ये लेक्चर। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में आपको एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इट स्क्वायर वी स्क्वायर, ये सारे चीज फॉर्मूले की बहुत अच्छी खासी फीलिंग आने वाली है। हम जो अभी तक कर रहे थे उसमें क्या था, वर्टिकल डिस्टेंस ही ट्रेवल हो रहा था, अब इसमें थोड़ा सा एक एंगल पे प्रोजेक्ट किया गया है। इस कंडीशन में क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जब इस तरीके से टेढ़ा फेंका जाता है तो इसके पास दो वेलोसिटीज होती है, अगर ये यू है ये यू कॉस थीटा, अगर ये एंगल थीटा है तो, और ये हो जाएगी यू साइन थीटा। तो यू साइन थीटा इसको ऊपर लेके जाता है और यू कॉस थीटा इसको हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कराता है। यू कॉस थीटा के अलोंग या अपोजिट कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होता, इसलिए ये जो है कांस्टेंट होता है। तो अगर आपको डिस्टेंस निकालनी हो तो यू कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय टाइम कर सकते हो बिल्कुल इजीली, उसी से रेंज आती है। लेकिन ये यू साइन थीटा थोड़ी देर बाद कम होते 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 जीरो हो जाएगा मैक्सिमम वाले पॉइंट पर, यहां पर भी और यहां पर भी। उसके बाद ये अपोजिट की जर्नी ट्रेवल करेगा। एक्चुअली यहां हो क्या रहा है, एक ऑब्जेक्ट है जिसके पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों वेलोसिटी है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में वर्टिकल थी, गई जीरो हुई नीचे आ गई। अब वर्टिकल तो है, हॉरिजॉन्टल भी है, मतलब ये ऊपर भी जा रहा है और सामने भी जा रहा है, ऐसा इस टाइप से चलेगा, ये ऊपर भी जा रहा है और सामने भी जा रहा है, तो इस टाइप से पैराबोलिक पाथ ये ट्रेवल करेगा। तो यस, यू साइन थीटा के अपोज में एक एक्सिलरेशन कॉन्स्टेंटली लग रहा है जिसको ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन मैं बोल रहा हूं। अब चाहे ऑब्जेक्ट ये है या ये है, दोनों पे एक्सिलरेशन सेम ही मानेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है ये हाइट बहुत ही ज्यादा है जो ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन में वेरिएशन आ जाएगा, ऐसा नहीं है। यहां क्वेश्चन में बोला हुआ है टू शॉट्स आर फायर्ड साइमल्टेनियसली फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए वर्टिकल टावर, एक टावर है, बिल्डिंग है, विद एलिवेशन 30 डिग्री अल्फा और बीटा 60 डिग्री। शॉट्स स्ट्राइक एन ऑब्जेक्ट साइमल्टेनियसली, मतलब दोनों को एक साथ फेंका गया और देखा गया कि एक साथ ही टकरा रहे हैं सेम टाइम पे ऑन द सेम पॉइंट एट इफ ए इज इक्वल टू ये 30√3 मीटर इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द टावर, देन हाइट ऑफ द टावर इज, हाइट निकालनी है। अब देखो क्या सिस्टम है यहां पर कि ये जो रेड वाला जो मैं बता रहा हूं, इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया अल्टीमेटली हॉरिजॉन्टल में ए ही ट्रेवल किया है, ऐसा टेढ़ा गया है, लेकिन सामने तो ये उतना ही गया है, ये उतना ही गया सामने, ये भी सामने जाके टकराया है। मतलब इस ऊपर वाले पार्टिकल की, इसको मैं बोल देता हूं पार्टिकल ए, अल्फा वाला ना इसको ए बोल दिया, ये बी, पार्टिकल ए और पार्टिकल बी दोनों ही सेम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, ये चीज समझ में आनी चाहिए हमें। डन, मतलब इसकी वेलोसिटी अगर मैं मान लो, हमें तो दिया ही नहीं है सर, ये वेलोसिटी u और ये u, क्या दोनों की वेलोसिटी u ले लूं? देखो दोनों सेम टाइम पर पहुंच रहे हैं, मतलब अगर इसको टाइम t लगा तो इसको भी टाइम कितना लगा होगा t। डन, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात कर रहा हूं जहां पर ये कांस्टेंट होती है, मतलब अगर मुझे ये डिस्टेंस निकालनी है, मतलब a जो है, जो डिस्टेंस है वो है स्पीड इनटू टाइम, और कौन सी वाली स्पीड, एक्स एक्सिस वाली, ये वाली कॉस थीटा वाली। डन, तो इसका ए, ग्रीन वाले का ए और रेड वाले का ए सेम है, मतलब ग्रीन वाले की स्पीड इनटू टाइम इक्वल्स टू रेड वाले की स्पीड इनटू टाइम, यही होना चाहिए। दोनों का ए सेम है, टाइम दोनों को सेम लग रहा है, यही तो बोला है, तो स्पीड इज इक्वल टू स्पीड। अब दोनों की स्पीड अगर सेम है तो ऐसा होना चाहिए, यह हमें लगता है तो हम दोनों की स्पीड को यू ले लेते हैं, ऐसा नहीं है। देखो मैं बताता हूं, इसकी ऊपर वाले की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की जो स्पीड होगी वो यू कॉस थीटा है, यू कॉस अल्फा इनटू इसका लगा हुआ टाइम इक्वल्स टू नीचे वाले की यू कॉस बीटा इनटू टाइम, टाइम से टाइम कट गया। क्या बीटा और अल्फा सेम है क्या? नहीं, अलग अलग है, 30-60। तो ये डिफरेंट है और ये भी डिफरेंट है, तो एलएचएस आरएचएस सेम कैसे हो सकता है? इन दोनों को डिफरेंट होना ही होना पड़ेगा।
समझ रहे हो? अगर दोनों एंगल सेम होते तो मैं बोल सकता था कि हाँ u1 इज इक्वल टू u2 है, लेकिन ऐसा यहाँ नहीं है। इन दोनों की स्पीड को अलग होना पड़ेगा क्योंकि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अलग अलग है। अब मैं एक रेशियो निकाल लेता हूं यहां से, u1 अपॉन u2 इक्वल्स टू क्या हो गया यहाँ पर, cos बीटा अपॉन cos अल्फा। ठीक है, तो cos बीटा कितना है, cos बीटा 60 डिग्री मतलब 1/2, और अल्फा √3/2, 30 पे ही उल्टा होता है, उठ गया तो कितना आ गया, u1 अपॉन u2 इज इक्वल टू 1/√3। ये आ गया, काम आएगा आगे। चलो अब हम सिंपल सिंपल चीजों को लेते हुए चलते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूं यहां से। देखो इन्होंने खुद बोला ये रेंज है। प्रोजेक्टाइल की रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होता है, फॉर्मूला याद करो। ये होता है u² साइन 2 थीटा बाई जी। अरे सर 2 थीटा क्या आ गया, चलो सॉल्व कर लेते हैं। साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो 2u² साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। ठीक है भैया, इसके लिए ग्रीन वाले के लिए कर रहा हूं मैं। ग्रीन वाले का एंगल ले लेता हूं, कितना है, 60 डिग्री एंगल है। इसकी स्पीड भी मुझे पता है u2 है, ये u1 है। डन। तो रेंज कितनी दे रखी है आपको, रेंज ए ही तो है, और ए कितना दे रखा है 30√3, तो 30√3 इज इक्वल टू 2 और u2² अपॉन 10, जी की वैल्यू साइन 60 √3/2 कॉस 60 1/2। यही तो वैल्यू लिखनी है हमें। अब क्या क्या जा सकता है, √3 से √3 गया, ये 2 से ये 2 गया, तो u2² इज इक्वल टू 600 आ गया। तो u2 इज इक्वल टू 10√6 मीटर पर सेकेंड आ गई स्पीड। डन। इससे मैं u1 भी निकाल सकता हूं क्या, तो u1 कितनी आ जाएगी, u2/√3, ऐसा ही होगा। तो कितना हो गया 10√6/√3, तो कितना आ गया 10√2। ये मीटर पर सेकेंड में आ गई u1 10√2 मीटर पर सेकेंड आ गई। u1 और u2 दोनों आ चुकी है मेरे पास। और क्या मैं निकाल सकता हूं, क्या मैं टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकता हूं। अच्छा जरूरत पड़ेगी क्या उसकी, क्योंकि मुझे हाइट निकालनी है। मुझे क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है। अब मैं बहुत आसानी से क्या, रेड पेन कहाँ गया, s इक्वल्स टू, देखो s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT² फॉर्मूला लगाने वाला हूं। किसके लिए लगाने वाला हूं, फर्स्ट वाले अल्फा के लिए, तो u1 ले लेता हूं मैं। डन। और ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा फर्स्ट वाला, उसको देखते हैं, डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट। अल्फा वाला गया यहां से यहां तक में, देखो जितना गया उतना वापस आ गया, डिस्प्लेसमेंट 0। अब ये टेढ़ा जा रहा है, लेकिन अल्टीमेटली डिस्प्लेसमेंट तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की स्ट्रेट लाइन होती है ना। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट कितनी है, h है, और वो भी माइनस का। अपने आप क्या आना चाहिए भी, माइनस का h आना चाहिए, माइनस में वैल्यू आनी चाहिए। तो इसको मैंने तो बोल दिया -h लिख देता हूं अभी। h लिखने से भी काम चलता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो u1t इंटू ये सब चीजें। अब देखो u1 ऊपर की डायरेक्शन है और एक्सेलरेशन नीचे है। यहां मैंने आपको समझाया था इस तरीके से कि ये है u1 ऐसा है, ये है एंगल अल्फा और ये ऊपर, तो ये है u1 cos अल्फा और ये है u1 sin अल्फा। u1 cos अल्फा तो कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन जो लग रहा है वो u1 sin अल्फा के अपोजिट लग रहा है। डन। ऊपर वाले की डायरेक्शन के नीचे लग रहा है, तो इसके पास एक वेलोसिटी है इस पॉइंट पर ऊपर की डायरेक्शन में, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नीचे है, विद साइन हमें लगाना है। तो यहां पर यह आ जाएगा u1 की जगह आ जाएगा प्रॉपर, जो मतलब मैं इसको लिखूंगा sx ux और ax, ऐसे लिखूं तो बेटर है। x डायरेक्शन की हम बात कर रहे हैं, y की अभी नहीं कर रहे। तो ये हो गया h, ये हो गया u1 साइन अल्फा, टाइम निकालना है -12 GT²। अब इस फॉर्मूले में क्या क्या हमें नहीं पता, हमें साइन अल्फा पता है, हमें u1 पता है, ये निकाल चुके हम 10√2। ये नहीं पता तो एक अननोन, दो अननोन, कितने सारे अननोन आ गए। तो टाइम निकाल लें तो हमारा फायदा हो जाएगा। सही सी बात है, टाइम निकाल लें। ठीक है, टाइम निकाल लेते हैं। तो पहली स्टेप थी कि हमने रिलेशन बताया, दूसरी स्टेप हमने रेंज निकाल ली, तीसरी स्टेप है टाइम वाला। बहुत ही ह्यूमिडिटी आज तो, गजब की ह्यूमिडिटी आज। T इक्वल्स टू 2u साइन थीटा बाय जी, ये टाइम ऑफ फ्लाइट है, ऊपर जाके नीचे आने का लगा हुआ टाइम। तो यहां पर अच्छा, किसी को ये फॉर्मूला याद नहीं हो तो
तरीके हैं, टाइम लंबा लगेगा, लेकिन कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट याद रखो इसको। इसके लिए लगा रहा हूं मैं, नीचे वाले के लिए, ऊपर वाले के लिए भी लगा सकता हूं, पर मैं नीचे वाले के लिए लगा रहा हूं। ठीक है, तो 2 इंटू यू कितना है इसका, यू टू लगाना ना, यू टू कितना है 10√6, 10 इंटू √6 इंटू साइन 60 √3/2 इंटू जी 10, ये गया और इससे ये गया, तो कितना आ जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट, √18 सेकेंड, ये आ गया, 6 इंटू 3 18 हो गया। अब ये वैल्यूज डाल देता हूं इसमें मैं, -h1 h इज इक्वल टू u1 कितना है 10√2, तो 10√2 मल्टीप्लाई बाय साइन अल्फा 30 1/2, ये तो इतना आया है, मल्टीप्लाई बाय टाइम √18 माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 18, उसका स्क्वायर है ना, इस वजह से। ठीक है, कुछ कट पिट सकता है क्या, हाँ, 18 इंटू 2 36 रूट में, तो कितना आ जाएगा 6, डन, 6/2 3, तो 30 हो गया, माइनस कितना हुआ ये 90, -60 मीटर आ गया माइनस में। हम ऑलरेडी माइनस लेके चल रहे थे, माइनस से माइनस कट जाएगा, 60, ये तो हाइट आ गई है, अगर मैं माइनस लेके नहीं चलता तो अपने आप माइनस आ जाता, तो 60 इज द आंसर। तो आप देख पा रहे हो कि कितनी सारी खिचड़ी इसमें मची है, लेकिन इस फॉर्मूले ने काम कितना आसान बनाया, अपने वैल्यूज डाला के डालते रहे और अपने आप इसने डिस्प्लेसमेंट निकाल दिए। तो मैंने सोचा था और लंबा वीडियो बनाऊंगा, 1-2 क्वेश्चन और लूंगा, पर हालत खराब हो गई है। आप बताना इसके बाद भी अगर कोई डाउट होता है तो मैं कोशिश करूंगा इसको सॉल्व करने की। मिलते हैं आगे और भी वीडियोस में, थैंक यू।